हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज आप सबके लिए पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के साथ आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ाया जाएगा, फुल कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि ये चैप्टर 3 है, ठीक है, किसका, पॉलिटिकल साइंस का। इसमें समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये जो अमेरिका का वर्चस्व जो बढ़ने लगा इसके बारे में पढ़ना है। देखिए आप पढ़े हुए थे शीत युद्ध के बारे में, शीत युद्ध के पढ़े थे तो 1945 से लेकर 1991 तक इसका अंत हो जाता है, शीत युद्ध की लड़ाई तक। और इसके बाद जो सोवियत संघ की जो अंत हो जाता है तो बचता कौन है, अमेरिका बचता है, ठीक है। और अमेरिका का वर्चस्व इतना बढ़ने लगता है कि वो पूरा देश पे करने लगा, शासन करने लगा। जैसा अमेरिका बहुत ही शक्तिशाली देश बन जाता है, इसके मुकाबले में कोई भी देश नहीं आ पाता है। यही समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व होने लगता है। और आगे पढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव में और मजा आएगा, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए। तो चलिए हम चलते हैं 1 नंबर से ऑब्जेक्टिव की तरफ। और देखिए यहाँ से 1 नंबर से चलते हैं, और यहाँ से आपको क्या करना है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में करते चलिए ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। आप सब बोलेंगे सर आपका 1K तो हो गया, अब लाइव क्यों नहीं है। 1K हो गया लेकिन आप लाइव क्यों नहीं है। देखिए लाइव में मज़ा नहीं आता है, लाइव में कब मजा आएगा, तब जब चैलेंजिंग वीडियो देंगे, तब चैप्टर वाइज कराने दीजिए ऐसा ही, ठीक है। जब लाइव का मतलब कब, चैलेंजिंग वीडियो देंगे, चैलेंज वाला वीडियो देंगे, उसमें आपको 30 में 20 करना रहेगा। उस वीडियो में आप अगर आके किए तब हम इसमें समझेंगे, हाँ उसमें लाइव आएंगे जरूर, ठीक है। यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था। ये जो अमेरिका है उस पर हमला किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, यह जगह का नाम है, वो कब किया गया था, आतंकवादी ने हमला किया था। तो कब किया था, 9 सितंबर 2001 को, 11 सितंबर 2001 को, 9 दिसंबर 2002 को, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो अमेरिका का है ना, 11 सितंबर 2001 के किया था, तो राइट आंसर बी होगा। और ये देखिए ये जो है ना अमेरिका पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब किया था, 11 सितंबर 2001 को किया गया था, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप सुबह से उठते हैं तो आपका दिन भी ऐसा ही होता है। उसी प्रकार अमेरिका के जो लोग थे ना, सुबह से उठा, ठीक है, और वहाँ पे ना 10 बजते बजते यह हिस्ट्री में बदल गया। मतलब अमेरिका के इतिहास में लिखा गया कि इस दिन सबसे खतरनाक दिन था अमेरिका के लिए, सबसे खतरनाक। इसमें हजारों हजारों के लोग मारे गए, मतलब बम विस्फोट होगा। तो कैसे मारा जाता है, जैसे आप जापान में देखे हैं कि बम गिरा दिया गया था, अणुबम, तो कैसे मर गया, हजारों लोग मर गए। उसी प्रकार यहाँ पर भी अमेरिका में भी हुआ था, ठीक है। तो राइट आंसर बी होगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 2 नंबर कि बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे। ये जो बराक ओबामा है ना, वो किस देश के राष्ट्रपति थे, तो ये अमेरिका के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, जर्मनी के। अब आपको पता भी होगा कि ये कहाँ के थे, तो अमेरिका के थे, बहुत बढ़िया। जिस भी स्टूडेंट को पता होगा कि अमेरिका के थे तो राइट आंसर आप सबको पता भी था अमेरिका के थे, ठीक है। और अमेरिका एक प्रकार क्या है, तो एक डेमोक्रेसी जगह, क्या है, डेमोक्रेसी, जिसे हम लोकतंत्र भी कहते हैं। जैसे भारत क्या है, तो ये भी डेमोक्रेसी है, क्या है, डेमोक्रेसी। भारत में भी लोकतांत्रिक देश, जैसे जनता लोग ही चुन सकते हैं नेता को सिर्फ, ठीक है, उसी प्रकार अमेरिका में भी था। इसे भी बराक ओबामा को भी चुना गया था। और ये बराक ओबामा थे ना 60 साल के थे, कितने, 60 साल के ही थे, ठीक है, उस समय। चलिए बहुत बढ़िया, इतना तक क्लियर है, डाउट क्लियर। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव में फुल डिटेल दिया जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक तो बनता है ना एक। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में कि किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया। अब देखिए ये जो है ना नाटो का विरोध किया, देखिए किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया, ये बोला जा रहा है। तो कौन, अमेरिका ने क्या किया, नाटो की स्थापना किया था, ठीक है। और वही संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसका, संयुक्त राज्य संघ ने ये क्या, वर्षा संधि का। और अमेरिका क्या था, नाटो का। इसमें किस, नाटो का विरोध कौन किया, ब्रिटेन विरोध किया, या फ्रांस किया, या पश्चिमी जर्मनी के, इटली किया। तो इनमें जो है ना ये फ्रांस किया हुआ था, किसका, नाटो का विरोध किया। ये अमेरिका ने इसका गठन किया था। ये 4 अप्रैल 1949 को किया था, हाँ 4 अप्रैल 1949 को इसका ही स्थापना हुई थी, किसकी, नाटो की, संयुक्त राज्य संघ की वर्चस्व को रोकने के लिए अमेरिका ने किया था इस गठन। तो राइट आंसर हमारा बी होगा, बहुत बढ़िया। और बी लगाने वाला का बहुत अच्छा भी है। और आप सब जरूर बताएंगे कि नाटो में अभी कुल कितने देश हैं, मतलब नाटो में कुल कितने राज्य हैं, या कितने राज्य हैं, आप ये सब कमेंट में जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए आपके सामने 4 नंबर में कि अंतर्राष्ट्रीय पहल पर अमेरिकी वर्चस्व कब से माना जाता है। अब देखिए अमेरिका का जो वर्चस्व था, मतलब देखिए 1945 से, सॉरी दिखा देते हैं, 1945 से लेकर 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति हुई, ठीक है। तो इसके बाद ही अमेरिका क्या हुआ, वो शक्तिशाली बन गया, क्योंकि संयुक्त राज्य संघ का अंत हो गया और संयुक्त राज्य अमेरिका का वो रह गया। तो वो ये किसका, तो ये अमेरिका एकदम महाशक्तिशाली हो गया, ठीक है। तो ये 1991 से ही होगा।
राइट आंसर क्या होगा तो हमारा क्या होगा, ये हमारा सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, 1991 से इसका वर्चस्व चालू हो गया। ठीक है, पहले तो इसका अंत हो गया शीत युद्ध के समय। तो शीत युद्ध के समय में किसका अंत हो गया तो संयुक्त राज्य संघ के, संयुक्त राज्य संघ के इसका अंत हो गया। ठीक है, जिसे USSR बोल लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। अब देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर बोला जा रहा है कि भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल किया गया था। देखिए भारत को जो संपूर्ण, देखिए पहले मतलब जो पूरा भारत में नहीं, पूरा ऑल इंडिया वर्ल्ड में जो किया गया था 1967 में परमाणु शक्ति का, लेकिन प्रथम जो परमाणु भारत जो किया था, प्रथम परमाणु बम, ये 1974 में किया था। सॉरी, कब किया था, ये 1974 में किया था, और दूसरा 1998 में किया था। प्रथम 1974 में और दूसरा 1998 में, ये दोनों कहाँ किए थे तो पोखरण में किया गया था। समझ गए। लेकिन ये जो बोला जा रहा है क्या कि भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल किया गया, तो ये कब किया गया था, ये किया था, ये 2008 में किया गया था। ठीक है, 2008 में किया था, और इसका कारण भी बता दिए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये देखिए आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका ने आंशिक परमाणु परीक्षण संधि पर कब हस्ताक्षर किया। ये जो अमेरिका है ना, एक आंशिक परमाणु परीक्षण हुआ, उस समय पर अमेरिका कब हस्ताक्षर किया, ये 1964 में किए थे, या 1974 में, या 1992 में, या 2000 में। आप सब कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। जितने भी स्टूडेंट हैं फटाफट कमेंट करते चलेंगे, तब हम समझेंगे हाँ आप सब पढ़ाई कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो ये गलत बात है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा तो ये 1964 में किए थे। कौन किए थे तो अमेरिका किए थे। किस पे, आंशिक परमाणु परीक्षण पर किए थे, हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर ए होगा। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, और 7 नंबर बहुत VVI है। VVI का देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है, इसमें जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सभी VVI है। ठीक है, 7 नंबर देखिए, विश्व का कौन राष्ट्र अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा संसाधन और विकास के माध्यम में खर्च करता है। देखिए रक्षा का अर्थ में क्या हो गया, अब यहाँ पर देखिए जैसे भारत में, ये मान लीजिए भारत में ही देखिए यहाँ पर बॉर्डर हो गया। ठीक है, सेना जैसे जब रहता है ना, उसके लिए क्या है, बुलेट प्रूफ बम, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट बनवा दे। ठीक है, जिसपे कोई भी गोली मारेगा तो उस पर नहीं अंदर होगा, तो आर्मी की बचत भी, सेना की बचत होगा। ठीक है, तो उस समय जो है ना अमेरिका वही किया हुआ था, मतलब अपने सेना की, अपने जो संसाधन हो गया उसका विकास में लाने लगा। उसीलिए तो अमेरिका इतना बढ़ गया, उतना शक्तिशाली बन गया। तो वही बोला जा रहा है कि विश्व का कौन सा राष्ट्र बजट का एक बड़ा हिस्सा रक्षा अनुसंधान और विकास के मध्य में खर्च करता है। ठीक है, विकास करने के लिए अमेरिका का विकास होना, ये कौन कहता तो संयुक्त राज्य अमेरिका किया हुआ था। ठीक है, राइट आंसर ये हुआ। रूस, ब्रिटेन, ये चीन, ये सब नहीं कहते, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका बहुत तेज हो गया उस समय। ठीक है, तो उस समय ये अमेरिका ही किया हुआ था। आपको समझ में आ रहा है? अगर आप सबको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा लाइक का बटन भेजेंगे, क्योंकि लाइक का बटन भेजने से आपको पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन मत भेजिए, डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो समझेंगे कि हाँ आपको समझ में नहीं, लेकिन मेरा बहुत हार्ड वर्क इसमें चल रहा है, आप सबके लिए बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। चलिए 8 नंबर में चलते हैं। विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश की देन है। अब देखिए विश्व को जो इंटरनेट दिया गया, जिसके माध्यम से हम अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वह किसकी देन है, आप सब बता सकते हैं किसकी देन है। चलिए आप सब कमेंट करेंगे। रुक जाइए थोड़ा सा, पेन गिर गया है। तो ये किसका मतलब देन है तो अमेरिका का देन है। किसका, अमेरिका। देखिए फ्रांस, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, देखिए सबसे शक्तिशाली और यही का देन है। ठीक है, सी हमारा राइट है। और देखिए इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट पर एक वैज्ञानिक जो कहते हैं, इसका नाम पूरा अभी नहीं ध्यान है, लेकिन उन्होंने कहा था कि इंटरनेट पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका दिए हैं, सुविधा दिए, लेकिन ये संयुक्त राज्य का अपना नहीं कि हाँ अब इतना का, जैसे अभी रिचार्ज कराते होंगे 399 का रिचार्ज कराते 2 महीना का, और एयरटेल का सिम होगा तो पता ही होगा 2 महीना का 399 का देता है, पहले 3 महीना का देता था, लेकिन अब क्या किया 399 में दे रहा कितना 2 महीना। और भारत में ही सबसे सस्ता इंटरनेट है, भारत में ही सबसे सस्ता इंटरनेट है और सबसे खराब भी नेट है। ठीक है, समझ लीजिए इतना। और ये जो है सबसे अच्छा, और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जापान में सबसे अच्छा देखा जाए तो यहाँ पर, हाँ जापान ही की ऐसा ही देश है जहाँ पर 7G लॉन्च हो गया है। आप सब बता सकते 7G लॉन्च कहाँ पर हुआ है इंटरनेट में। देखिए जैसे यहाँ पर 5G लॉन्च हुआ है, उसी प्रकार 7G लॉन्च हो गया है यहाँ पर। देखिए आपसे 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया गया। अब देखिए भारत में जो परमाणु कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या बतलाया गया कि महाशक्ति के दौर में शामिल होना, चीन एवं पाकिस्तान पर दबाव बनाना। चीन और पाकिस्तान पर भारत क्यों दबाव बनाएगा बताइए, ये हो सकता है, नहीं ना हो सकता है। चलिए तो पहले कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पर दबाव बना। अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ये सबसे शक्तिशाली देश है, उस पर भारत का मतलब दबाव पड़ सकता है, नहीं बन सकता है, इसका भी राइट आंसर है। अपनी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, मतलब जो है ना भारत अपना ऊर्जा के जो है ना,
जैसे मान लीजिए हमको कुछ चीज़ की कमी है, उसी प्रकार ये क्या करेगा, भारत अपनी जो ऊर्जा को, आवश्यकता को पूरा करेगा। तो राइट आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसमें भी पढ़ के आप लगा सकते हैं, महाशक्ति के दौर में शामिल है। अब क्यों हम इस झंझट में जाए साहब में, बताइए। अब हो रहा है संयुक्त राज्य संघ के बीच और अमेरिका के बीच, तो हम क्यों इसमें जाए झंझट कर रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर डी होगा, अपनी ऊर्जा को पूर्ति करना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिकी राज्य का संगठन किस संधि से व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में आया। अस्तित्व में आया थी किसके, तो अंजुन समझौता, रियो संधि, एस्टाफलिया की संधि, इनमें से कोई नहीं थी। इसके जो है ना, जो अमेरिका के संगठन में आया था ये रियो संधि के साथ आया था। तो राइट आंसर बी होगा, और बी लगाने वाला का 100% अभी तक सही है। बहुत बढ़िया, गजब का है। चलिए ये देखिए आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन, और इसको वीवीआई मान लीजिए, MVVI मान लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट कि मत पूछिए, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण कर अपने कब्जे में कर लेने की घटना कब हुई थी। अब देखिए जो ये इराक है ना, वो कुवैत पर आक्रमण किया और क्या किया, अपने कब्जे में रख लिया। कौन, तो इराक का रख लिया। और इस घटना को क्या कब किया गया था ये बताना। तो 1988 में, 1990 में, 1995 में, 1999 में। इसका कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे कि इसको कब किया गया था, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो ये जो है ना कब किया गया था, तो ये 1990 में इसको कर लिए थे। किसको, इराक, कुवैत को, सॉरी कुवैत को। इराक ने क्या किया, कुवैत को अपने कब्जे में कर लिया। ठीक है, और ये लगभग 7 महीने तक रखा था। कितने, 7 महीने तक रखा था अपने कब्जे में। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। देखिए ये देखिए इराक जो है ना कुवैत को 7 महीना रखा था, और कब से, 1990 में इसको घटना हुआ था। चलिए ये देखिए आपके सामने खारी वाला कि खारी युद्ध कब प्रारंभ हुआ। देखिए खारी युद्ध जो है ना 17 फरवरी 1991 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। और 1927 में 27 फरवरी को ये समाप्त हो गया। ठीक है, मतलब कम दिन चला, उसके बाद ये समाप्त हो गया, एक ही महीने के कुछ दिन चला था, समझिए। चलिए देखिए, अगर हम हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन दिख रहा है उसको ऑल कर लीजिए, ताकि जितने भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। प्लस में आपको PDF की मौका मिलेगा। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको PDF मिलेगा फ्री में, कोई पैसा नहीं लगेगा। चैप्टर वाइज मिलेगा, 10 मॉडल पेपर मिलेगा, सभी चीज़ मिलेगा, क्रैश कोर्स का वीडियो मिलेगा और सब्जेक्टिव का भी वीडियो मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। सिर्फ आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलते हैं आगे, आपको करना होगा तो करिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप कह रहा है कि खारी युद्ध के समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे। अब देखिए खारी युद्ध के समय जो इराक के राष्ट्रपति थे, जिसने कुवैत पर आक्रमण किया था और 7 महीने तक उसने अपने कब्जे में रखा था। कौन, इराक रखा था, किसको, कुवैत को। ठीक है, तो कौन थे उस समय राष्ट्रपति, तो सद्दाम हुसैन था। कौन था, सद्दाम हुसैन, लालाल तलाबनी, अहमद हसन अल बुर्क। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर होगा क्या होगा, सद्दाम हुसैन। एक ये हमारा राइट आंसर है। सद्दाम हुसैन ने क्या किया, उसका राष्ट्रपति था, कहाँ का, इराक का। बहुत बढ़िया, ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ये देखिए आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन है, और ये देखिए आपके सामने कि खारी युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए इसमें अगर डाउट होगा आप सबके लिए तो मुझे ये कंफर्म करेंगे, इससे मुझे भी डाउट है, और इसमें जो शुरू हुआ है और अंत हुआ, तो इसमें लेकिन मेरा राइट आंसर ए होगा। ठीक है, और आप सबको डाउट लगे तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके पेंटागन क्या है, पेंटागन क्या है, एक प्रकार पेंटागन क्या है, तो अमेरिकी वित्त मंत्रालय का मुख्यालय है, संयुक्त राज्य का मुख्यालय है, अमेरिका रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, अमेरिका का एक मशहूर विद्यालय। देखिए अमेरिका का एक मशहूर विद्यालय नहीं होगा। ठीक है, अमेरिका के वित्त मंत्रालय भी नहीं होगा, संयुक्त राज्य का मंत्रालय ये भी नहीं होगा। राइट आंसर सी होगा, क्योंकि देखिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय है, और इसके बारे में बताए भी कि रक्षा मंत्रालय के बारे में कि यहाँ पर जो है ना अमेरिका अपना आधा बजट क्या करता था, रक्षा मंत्रालय में कर देता था, और ये विकास की ओर ज़्यादा खर्च किया करता था। कौन, तो अमेरिका। ठीक है, और ये जो है ना ये दुनिया मतलब जो ऐसा में दुनिया का सबसे बड़ा इमारत है, ये दुनिया का सबसे बड़ा इमारत है। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी रक्षा मंत्रालय की, जो पूछा जाएगा कि इसकी स्थापना कभी थी, तो ये 1943 में हुआ था। ठीक है, और किस लिए हुआ था, तो शीतयुद्ध को रोकने के लिए, मतलब शीतयुद्ध की जब द्वितीय विश्व हुआ था, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, शीतयुद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही हुआ था ना, उसी के समय के लिए। ठीक है, और यह सबसे बड़ा इमारत था जो संयुक्त राष्ट्र संघ इस पर आक्रमण नहीं कर पाए। किस पे, तो अमेरिका पर। और अमेरिका ने कितना पैसा खर्च किया है, बहुत पैसा खर्च कर दिया इसमें, इसका बता नहीं सकते कि कितना रुपया इस अमेरिकी रक्षा मंत्रालय में कितना रुपया खर्च किया है। चलिए ये देखिए आपके सामने 16 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के युवा नीली जींस
जिस किसका प्रतीक मानते थे। देखिए अब ये जो सोवियत संघ है ना, अब पहले अमेरिका और देखिए सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, दोनों हैं, दो देश थे। और लेकिन सोवियत संघ के जो युवा थे किस चीज़ का प्रतीक मानते थे? शक्ति का, धन का, आज़ादी का, शिक्षा का। लेकिन ये क्या करते थे? ये आज़ादी का मानते थे। जिस प्रकार हम सब भारत में कहते थे कि आज़ादी की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं, अहिंसा, अहिंसा क्या है? तो आज़ादी के ही है। इसी प्रकार वहाँ के युवा थे ना, नीली जींस पहनते थे। ठीक है, राइट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ये देखिए आपके सामने 17 नंबर क्वेश्चन कि भारत परमाणु अप्रसारण संधि पर कब हस्ताक्षर क्यों नहीं किया? देखिए आप कहा जा रहा है कि भारत परमाणु शक्ति पर अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किया, इसके बारे में बोला है। तो क्या करें, भारत परमाणु बमों का प्रसार चाहता था, वह क्यों प्रसार चाहेगा? आपको लग रहा है कि भारत ये सब करेगा? नहीं करेगा। चलिए वह इसे भेदभावपूर्ण मानता था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात बोला है कि वह भेदभावपूर्ण मानता था। यही राइट होगा हमारे ख्याल से, हमारे ख्याल से नहीं, सभी के ख्याल से। देखिए क्योंकि देखिए जो भारत परमाणु बम का जो शुरुआत हुआ था 1967 से हुआ था, राइट, रुक जाइए, 1967 में था। लेकिन इसमें जो भारत जो है ना प्रथम परमाणु बम की जो शुरुआत किया था ये 1974 में किया था। कब किया था? और दूसरा किया था 1998 में। तो इसका टाइम तो बहुत आगे चल गया, इसीलिए उसे क्या कहता था, परमाणु बम जो है ना, परमाणु अप्रसार संधि को, उसे भेदभावपूर्ण मानता था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसमें भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए 18 नंबर कि 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर निम्नलिखित में से किस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई? अब देखिए ये जो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ 1991 में, उसके बाद तो अमेरिका का विघटन आने लगा, तो अमेरिका का वर्चस्व बढ़ने लगा। तो क्या हुआ? देखिए एक ध्रुवीय विश्व की शुरुआत, ये तो सही बात है, एक ध्रुवीय के अमेरिका का वर्चस्व वृद्धि होने लगा, मतलब अमेरिका का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ने लगा, शक्ति संतुलन खतरा होने लगा। अब देखिए अमेरिका जब शक्तिशाली हो जाएगा तो वह किसी देश पर हमला कर सकता है, जैसे भारत पर हो गया, रूस में हो गया, चीन पर हो गया, किसी भी देश पर हमला कर सकता है। जब अमेरिका के पास इतना शक्तिशाली रहेगा तब, तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इनके पास सभी चीज़ें हैं, तो इसका राइट आंसर डी होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चले, ये देखिए आपके सामने 19 नंबर क्वेश्चन कि नीली जींस संस्कृति किस देश की संस्कृति? तो आपको पता है कि ये किसका है, तो किसका है? तो ये सोवियत संघ की है। बहुत बढ़िया, सोवियत संघ है। चलिए सोवियत संघ नहीं है, ये अमेरिका का है, सॉरी यही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, इसका सोवियत संघ नहीं है, अमेरिका होगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका नहीं होगा यार। देखिए यहाँ पर जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे कि ये किसका बताए थे, सॉरी रुक जाइए, सोवियत संघ। देखिए सोवियत संघ के जो युवा थे नीली जींस का आज़ादी का प्रतीक था, तो इसका भी यही ना होगा, सोवियत संघ ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज में आ गए थे, लेकिन इस पर डाउट क्लियर हो गया कि सोवियत संघ ही होगा। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा देर रुक जाएंगे। चलिए 20 नंबर कि ताशकंद समझौता कब हुआ था? ये जो ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो यह 1966 में हुआ था। बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे सर ऐसा नहीं। देखिए ताशकंद समझौता जो हुआ था ये लाल बहादुर, ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि ताशकंद समझौता किसके किसके बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और कौन कौन थे? भारत के तरफ से थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के तरफ से थे अयूब खान थे। इसमें से बहुत अच्छा से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना। क्या करना है? लाइक करना, और कमेंट में कुछ अच्छा सा मोटिवेशन सा कुछ करना है, और आगे आपको किस चैप्टर का वीडियो चाहिए आप इसमें कमेंट कीजिए। आपका कमेंट को पढ़ा जाएगा और इसी पे वीडियो लाया जाएगा। और हो सके तो अभी शेयर कर दीजिए। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर सर्च कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें नए नए वीडियो आते रहेंगे आप सबके लिए। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब चैनल का नाम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल का नाम यही है, सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिएगा सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार, वहाँ पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद फाइल सेक्शन मिलेगा, फाइल सेक्शन में देखिएगा तो बहुत पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, एक शेयर करने से आपको हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, इसके चलते और लाएंगे। ठीक है, और लाइव की बात रही और लाइव क्लास का बात रहा, तो अब लाइव क्लास का बात है, तो लाइव क्लास का स्टार्ट अब जल्दी हो जाएगा, क्योंकि 5 चैप्टर तक इसे करा देते। ठीक है, उसके बाद चैलेंजिंग वीडियो आएगा, चैलेंज वाला वीडियो आएगा, जिसमें 50 में 30 40 करना रहेगा, उसमें नाम लेके बात करेंगे। तो मिलते हैं चैप्टर में, बाय बाय, टेक केयर।